रोमांच और रहस्य। अजब पहेली। फोन पर शेखर की मम्मी ने जब एक बार बोलना शुरू किया तो रुकी ही नहीं। बेटा शेखर, ये क्या बात हुई? तू अब ट्रांसफर होकर जबलपुर में रहने जा रहा है। ये कैसी नौकरी है तेरी? आज एक जगह तो कल दूसरी जगह। मैं और तेरे डैडी कैसे अपने घर छोड़कर तेरे साथ रहने की सोच सकते हैं, क्योंकि तू तो एक जगह पर जमकर रहता ही नहीं है। जबलपुर घूमने आने का प्लान बना भी ले तो मालूम नहीं तू मिलेगा कि नहीं, और हम तेरे घर पर ही बैठे रह जाया करेंगे। हर बार ही तो ऐसा होता है। तेरी ये पुलिस की नौकरी मेरी तो समझ में नहीं आती। चल कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना। वैसे तू तो अपने सामान का भी ख्याल नहीं रखता है, तो अपना ख्याल क्या रखेगा? चल अब फोन रखती हूँ। शेखर सीबीआई में अफसर था, पर उसको मम्मी उसको हमेशा ही पुलिस वाला कहती थी। वो मुस्कुराने लगा। उसने अपना मोबाइल फोन खोल लिया और जबलपुर के बारे में पढ़ने लगा। उसके लिए भी वो एक नया शहर था। उसको किसी अपराध की जांच पड़ताल के लिए ही जबलपुर में जाकर रहना था। केस की ज्यादातर बातें तो उसको अपने दफ्तर से मिल गई थी, लेकिन जबलपुर के बारे में उसको जानकारी नहीं थी। जबलपुर में उसको एक क्वार्टर दिया गया था। वो सीधा एयरपोर्ट से अपने सरकारी क्वार्टर पहुंच गया। अगली सुबह जब वो दफ्तर पहुंचा तो वहां काम करने वाले लोग उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उसने अपना परिचय और जरूरी कागज दिए और फिर स्टाफ के लोगों से बातें करने लगा। दिन के समय शेखर एक जबलपुर के ही बंदे के साथ शहर घूमने चल दिया। शाम को जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसका सामान कमरे के एक कोने में पड़ा था। उसने पहले बाहर जाकर खाना खाने का विचार किया और फिर वापस आकर सामान ठीक जगह पर रखने लगा। क्वार्टर को लॉक करके वो मुख्य सड़क पर आकर कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढने लगा। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, रुकिए। पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक सुंदर लड़की पीछे आ रही थी। वो लड़की जल्दी से उसके पास आई, मुस्कुराते हुए बोली, लगता है आप इस शहर में नए नए आए हैं। शेखर ने कहा, हजारों नए लोग आते होंगे ना इस शहर में। लड़की ने कहा, जबलपुर बहुत सुंदर शहर है। मैं भी दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आई थी। यहाँ के पानी के झरने तो देखने योग्य हैं। शेखर ने उसको हैरानी से देखकर कहा, तो तुम भी जबलपुर की नहीं हो? इतनी रात को सड़कों पर अकेली क्यों घूम रही हो? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, पुलिस वाले हो ना, इसलिए तुम्हारी खोजबीन कभी रुकती ही नहीं है। शेखर और भी हैरान हो गया, तुम मुझे जानती हो? उस लड़की के मुंह से पुलिस वाला सुनकर उसको अपनी मम्मी की याद आ गई थी। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। कुछ देर शेखर से बातें करके वो बोली, अब मुझे जाना होगा, कल फिर मिलेंगे, आइएगा जरूर। अरे अरे, ये तो बताओ कि तुम आई कहाँ से हो? कल फिर वापिस आने को कह रही हो। वो लड़की शेखर की बात सुनने को रुकी नहीं और चली गई। वो हैरान था कि वो उसको कैसे जानती थी। खैर, वो एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने बैठ गया। अगली सुबह वो समय से कुछ पहले ही अपने दफ्तर आ गया और फिर पहले की फाइलों को देखने लगा। शाम तक वो उनमें ही व्यस्त रहा। शाम को वो एक बार फिर से उस अनजान लड़की से मिलने के लिए चल दिया।
उसने देखा कि वो तो पहले से ही उस जगह पर इंतजार कर रही थी। वो उसको देखकर मुस्कुरा दी। कल तो तुमने कहा था कि तुम जबलपुर अपने दोस्तों के साथ आई हो, वो लोग कहाँ हैं? वो तो वापस चले गए, लड़की ने कहा। तुम उनके साथ वापस क्यों नहीं गई? क्या यहीं दिल लग गया है? नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रही थी यहाँ पर, लड़की ने एक गहरी सांस लेकर कहा। कहीं तुम मेरा ही इंतजार तो नहीं कर रही थी? शेखर हंसते हुए बोला। हो भी सकता है। नाम तो अब तक बताया नहीं तुमने। मेरा नाम शेखर है। मेरा नाम खुशी है। चलते चलते दोनों रेस्टोरेंट के सामने पहुंच गए। शेखर ने उसके साथ डिनर करने को कहा, लेकिन लड़की ने बहुत ही प्यार से इनकार कर दिया। वो रेस्टोरेंट के अंदर की भीड़ को देखने लगा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो खुशी वहां नहीं थी, वो जा चुकी थी। वो हैरानी से सारी लाकर रेस्टोरेंट के अंदर चला गया और उसने बहुत ही आराम से अपना डिनर किया। इसी तरह वो दोनों 4 दिन आगे भी मिलते रहे। शेखर जान चुका था कि वो एकांत पसंद लड़की थी और भीड़ से दूर ही रहती थी। चौथी रात को अचानक ही शेखर ने बातों के दौरान कहा, लड़कियां तो जब लड़कों से मिलने जाती हैं बहुत ही सज संवर कर जाती हैं, पर तुम तो 4 दिन से एक ही ड्रेस में हो। क्या और कपड़े लेकर नहीं आई हो? तुम भी तो रोज ये ट्रैक सूट पहनकर ही आ रहे हो। क्या तुम्हारे पास और कपड़े नहीं हैं? कभी किसी लड़की ने यह नहीं कहा तुमसे? अच्छा छोड़ो ये बात। क्या तुम मेरे साथ कल झरने देखने चलोगी? जरूर जरूर, मैं वही तो दिखाना चाहती हूँ तुमको। सुंदर है बहुत वो जगह, लेकिन मेरे लिए तो वो बहुत ही खौफनाक है। ठीक है, हम कल चलेंगे। तुमको रात के अंधेरे से भय नहीं लगता है? इस तरह अकेली ही घूमती रहती हो? शेखर ने पुलिस के अंदाज में उसकी आंखों में देखकर पूछा। फिर बन गए ना पुलिस वाला। कल मिलेंगे। वैसे जिस जगह मैं तुमको ले जाना चाहती हूँ वहां मुझे एक पुलिस वाले की जरूरत है। तुम्हारी बातें बहुत ही अजब हैं, पहेलियों की तरह ही। यही पहेली तो तुमको सुलझानी है। वो मुस्कुराई और हाथ हिलाकर शेखर से दूर जाने लगी। शेखर रेस्टोरेंट में गया और चुपचाप खाना खाने लगा। अगले दिन उसने एक शानदार सूट पहना और तैयार हो गया। दफ्तर में जब वो फाइलें देख रहा था, अचानक ही कुछ फाइलें नीचे गिर गई। तभी एक फाइल में उसको खुशी की फोटो दिखी। वो हैरान हो गया। वो सब फाइलों को बंद करके उस फाइल को लेकर देखने लगा। फाइल में जब उसने पढ़ा स्वर्गीय खुशी सक्सेना, तो उसके होश ही उड़ गया। वो आगे पढ़ने लगा। लिखा था कि 2 बरस पहले 7 लोग जबलपुर घूमने आए थे। वो एक ही कॉलेज के छात्र थे। 2 लड़कियां और 5 लड़के थे। तीसरे दिन उनमें से एक लड़की एक झरने में गिरकर मर गई थी। वो बहुत ही अमीर परिवार की लड़की थी। पुलिस ने बहुत खोजबीन की और दोस्तों से भी बहुत कुछ पूछा, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। निष्कर्ष निकला कि बैलेंस बिगड़ जाने के कारण वो लड़की पानी में गिरकर मर गई थी। शाम हो गई और अब वो रात के 10 बजे। शेखर ने जब घड़ी देखी तो वो उठकर घर लौटने के लिए खड़ा हो गया और चलने लगा कि उसे फिर आवाज सुनाई दी, रुकिए। खून से लथपथ खुशी खड़ी थी। शेखर
हैरान हो गया। तो तुमने मेरे बारे में सब कुछ जान लिया है उस फाइल से? हाँ, लेकिन तुम अब भी एक पहेली हो मेरे लिए। तुम कौन सी पहेली सुलझवाना चाहती हो वो बताओ। हम 7 लोग जबलपुर घूमने आए थे मेरे ग्रुप में। मेरे दोस्तों विनय, रोहित, जय, विनीत और राहुल थे। खुशी बोली। एक लड़की भी थी। शेखर उसे देखने लगा। मत देखो मुझे ऐसे शेखर, अभी दर्द नहीं है इस शरीर में, लेकिन तब था और बहुत था। और उससे ज्यादा तब हुआ जब मेरी बचपन की सहेली शिखा ने मुझे राहुल के प्यार में मुझे बेड़ा घाट के उस जगह ले जाकर उन 5 का ध्यान भटकाकर मुझे धक्का दे दिया। राहुल मुझे चाहता था और वो राहुल को, और मैं। क्या तुम भी राहुल को चाहती थी? कहते हुए शेखर उसे देखने लगा। पता नहीं, लेकिन शायद तुम्हें कहते हुए खुशी खामोश हुई। शेखर, शिखा एक बार भी मुझसे कह देती तो मैं उन दोनों की ही जिंदगी से दूर चली जाती, लेकिन उसने तो मेरी ही जिंदगी छीन ली। मैं उसे माफ नहीं कर पा रही हूँ। उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। तुम क्या कहते हो शेखर? कहती हुई खुशी शेखर को देखने लगी। अब मैं चलता हूँ खुशी, और तुम्हारी उस सहेली को उसको किए की सजा दिलवाकर तुमसे मिलने आऊंगा। कहकर शेखर चलने लगा तो उसे फिर आवाज आई पीछे से, शेखर, ओ शेखर, तब मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी। अपना ध्यान रखना। एक बात और कहना चाहती हूँ। कहो क्या? नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे केस के लिए क्लू देना चाहती हो, लेकिन मैं अभी तुम्हारे हाथ में वो फटा चुन्नी का टुकड़ा देख सब समझ गया। अब मैं चाहता हूँ। कहकर शेखर चलने के लिए तैयार हो गया। तभी खुशी बोली, तुम असली सीबीआई अफसर हो, इसीलिए ही सिर्फ तुमसे मिली, वरना। कहते हुए खुशी शेखर को देख मुड़कर चली गई। उसे जाता देखकर शेखर लंबी सांस खींच अपने मोबाइल से अपने ऑफिसर को फोन किया और बोला, सर, मैं 2 साल पहले यहाँ हुई एक लड़की की मौत के केस को फिर से खोलना चाहता हूँ, प्लीज। कहकर शेखर खुशी की बीती यादों को याद करते हुए सड़क पर तेजी से चलने लगा। बहुत बहुत शुक्रिया।